घर में रखा हर पौधा केवल सजावट नहीं होता, वह आपके भाग्य का संकेत होता है। हमारा घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह हमारी ऊर्जा, हमारे कर्म और हमारी सोच से बनता है। जिस तरह हम घर में कौन सी तस्वीर लगाते हैं, कौन सा रंग चुनते हैं, वैसे ही कौन से पौधे घर में लगाते हैं, यह भी हमारी किस्मत, हमारे स्वास्थ्य और हमारे धन पर गहरा असर डालता है। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जिसे हमारे पुराणों और संतों ने बहुत पहले बताया था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग उसे भूल चुके हैं। घर में पौधे लगाना शुभ होता है, लेकिन हर पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में रखना दरिद्रता, क्लेश और मानसिक अशांति को बढ़ा देता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, घर के कोनों में फैली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन लाते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ वास्तु नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना और हमें बताया। सबसे पहले बात करते हैं अशुभ पौधों की, जो घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक परेशानी लाते हैं। ये वो पौधे हैं जिन्हें कई बार लोग सजावट के लिए घर में रखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि घर में शांति नहीं है, पैसों की तंगी है, मन अशांत है। असल में समस्या उन्हीं पौधों से शुरू होती है। कभी भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, सिवाय एक पौधे के, तुलसी माता के। कांटे वाले पौधे जैसे कि कैक्टस, नीलकंठ, बबूल या जंगली बेल, ये सब वास्तु दोष पैदा करते हैं। ऐसे पौधे घर की सकारात्मक ऊर्जा को काट देते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन को रोकते हैं। घर में रखा हर पौधा केवल सजावट नहीं होता, वह आपके भाग्य का संकेत होता है। हमारा घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह हमारी ऊर्जा, हमारे कर्म और हमारी सोच से बनता है। जिस तरह हम घर में कौन सी तस्वीर लगाते हैं, कौन सा रंग चुनते हैं, वैसे ही कौन से पौधे घर में लगाते हैं, यह भी हमारी किस्मत, हमारे स्वास्थ्य और हमारे धन पर गहरा असर डालता है। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जिसे हमारे पुराणों और संतों ने बहुत पहले बताया था, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग उसे भूल चुके हैं। घर में पौधे लगाना शुभ होता है, लेकिन हर पौधा शुभ नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में रखना दरिद्रता, क्लेश और मानसिक अशांति को बढ़ा देता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, घर के कोनों में फैली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और संतुलन लाते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ वास्तु नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना और हमें बताया। सबसे पहले बात करते हैं अशुभ पौधों की, जो घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक परेशानी लाते हैं। ये वो पौधे हैं जिन्हें कई बार लोग सजावट के लिए घर में रखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि घर में शांति नहीं है, पैसों की तंगी है, मन अशांत है। असल में समस्या उन्हीं पौधों से शुरू होती है। कभी भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, सिवाय एक पौधे के, तुलसी माता के। कांटे वाले पौधे जैसे कि कैक्टस, नीलकंठ, बबूल या जंगली बेल, ये सब वास्तु दोष पैदा करते हैं। ऐसे पौधे घर की सकारात्मक ऊर्जा को काट देते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन को रोकते हैं।
और घर के लोगों के मन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मतभेद पैदा करते हैं। कैक्टस दिखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन उसके कांटे घर की शांति को भेदते हैं। इसीलिए इन्हें घर में नहीं बल्कि घर से दूर, बाउंड्री के बाहर लगाना चाहिए। दूसरा अशुभ पौधा तांबुल या बेल वाले पौधे, जो बहुत ज्यादा फैलते हैं और दीवारों को ढंक देते हैं। ऐसे पौधे धीरे धीरे घर की धूप और ऊर्जा को सोख लेते हैं, जिससे घर में अंधकार और नमी का वास हो जाता है। कहा जाता है कि जहां सूरज की किरणें नहीं जाती, वहां मां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। तीसरा अशुभ पौधा है मुरझाया या सूखा पौधा। अगर कोई पौधा सूख जाए या मुरझा जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि मुरझाया पौधा यह संकेत देता है कि घर की ऊर्जा कमजोर हो रही है। ऐसा पौधा रखना मानो घर में रोग, नकारात्मकता और दुहक को आमंत्रित करना है। चौथा, रात्रि में सुगंध फैलाने वाले पौधे जैसे रजनीगंधा, चमेली आदि, इनका प्रयोग मंदिर या बगीचे में शुभ है, परंतु घर के बेडरूम या बैठक में रखना अशुभ होता है। ये पौधे चंद्र ऊर्जा को खींचते हैं और यदि गलत दिशा में रखे जाएं तो नींद की कमी, तनाव और अवसाद का कारण बन सकते हैं। पांचवा, अमृत बेल, पुराने तने या टूटी डालियां। कई बार लोग कहते हैं इसमें नई कोंपलें आएंगी इसलिए रखते हैं, परंतु वास्तु के अनुसार यह भी दरिद्रता का प्रतीक है। कभी भी घर में मरे हुए पौधे या सूखे तने नहीं रखने चाहिए। अब बात करते हैं उन पौधों की जो घर में सुख, समृद्धि, शांति और मां लक्ष्मी का वास लाते हैं। सबसे पहला और सर्वोत्तम पौधा तुलसी माता। कहा जाता है जहां तुलसी है वहां लक्ष्मी है। तुलसी का पौधा केवल हवा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि उस घर की ऊर्जा को भी दिव्यता से भर देता है। सुबह और शाम तुलसी माता को जल चढ़ाना, दीपक जलाना और परिक्रमा करना घर के हर कोने से नकारात्मकता को मिटा देता है। तुलसी के बिना घर अधूरा माना गया है। दूसरा शुभ पौधा आंवला वृक्ष। आंवला केवल औषधीय ही नहीं बल्कि धन और सौभाग्य का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा पर आंवले की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है और घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। तीसरा शुभ पौधा बांस, बांबू प्लांट। फेंगशुई में इसे लकी बांबू कहा गया है, लेकिन भारतीय परंपरा में भी बांस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। कभी भी